हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग घातांक और करनी का पार्ट सेकेंड का कुछ फार्मूला बचा हुआ था। आइए हम लोग उसको देखते हैं। वन वटा रूट ए प्लस रूट बी इस फॉर्मेट में रहे तो इसको हम सबसे पहले इस टाइप का रहता है तो इसे हम परमयकरण करते हैं। तो परमयकरण करने से बेहतर है कि सीधा हम लोग याद रखते हैं कि ये साइन को देख के चलते हैं। ये साइन यदि प्लस है तो सीधा हम रूट ए माइनस रूट बी अपॉन ए माइनस बी इस टाइप से लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। हम लोग 1/√15 प्लस √10 इक्वल टू। तो इसमें सबसे पहले हम लोग रूट ए माइनस रूट बी करते हैं, क्योंकि साइन मेरा प्लस है तो ये चेंज हो जाएगा, साइन माइनस में चला जाएगा। तो √15 माइनस √10 बटा। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि रूट हटकर सिर्फ ए माइनस बी हुआ है, यानी कि ये संख्या और इस संख्या को सिर्फ हम माइनस करेंगे। 15 माइनस 10 बराबर √15 माइनस √10 बटा 5 ये हुआ। आइए हम लोग सेकंड फार्मूला को देखते हैं। सेकंड फार्मूला आपका हो गया यही चीज़ यदि प्लस माइनस में हो, 1/√a माइनस √b। तो साइन देखना है। साइन यहाँ प्लस था तो माइनस किया, यहाँ माइनस है तो प्लस साइन लेके चलते हैं। तो √a प्लस √b बटा सॉरी ये हो गया, कहाँ पे गलती हुआ है। हाँ, इस फॉर्मेट में रहेगा तो इस फॉर्मेट के लिए हम प्लस में करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक। आइए ए माइनस बी करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ये आपका फार्मूला हो गया। अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तो इस फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट में रहेगा तो इस फॉर्मेट में लिखना है। आइए इसका एग्जाम्पल एक समझते हैं हम लोग। जैसे 1/√7 माइनस √3 इक्वल टू, ये माइनस से प्लस में चला जाएगा, √7 प्लस √3 अपॉन 7 माइनस 3 बराबर √7 प्लस √3
बटा 4 ये होता है। चलिए आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा और वीडियो को पॉज करके लिखिएगा। आगे हम अगला फार्मूला को देखते हैं। यदि इसका फॉर्मेट रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी यदि इस फॉर्मेट में हो तो हम लोग इसे चेंज करते हैं। ये परिमेकरण होगा। सबसे पहले ये साइन को देखना है। ये साइन यदि माइनस है तो इसको प्लस में लिखकर परिमेकरण करते हैं, तो उस तरीके से भी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, मगर वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा। तो उससे बेहतर है कि इसको हम डायरेक्ट याद रखते हैं। डायरेक्ट याद रखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, रूट ए को हटाते हैं रूट से, ए प्लस बी को भी हटाते हैं, बी प्लस 2 रूट में ए भी लिख देते हैं और बटा ए माइनस बी लिखते हैं। ये फॉर्मेट होता है इसका। इस फॉर्मेट में यदि क्वेश्चन आपको दिया रहा है तो उसको हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। आइए, अगर ये फॉर्मेट समझ में नहीं आया तो आइए हम लोग परिमेकरण करने की कोशिश करते हैं और सीखते हैं। आइए, रूट ए प्लस रूट बी बटा रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी बटा, चाहे आप इसे हटा दीजिए, एक स्टेप को, ये स्टेप को छोड़ दीजिए। इस स्टेप को छोड़कर डायरेक्ट हम परिमेकरण कर देते हैं। रूट ए प्लस रूट बी बटा रूट ए प्लस रूट बी। ये आप देख रहे हैं रूट ए प्लस बी, रूट ए प्लस बी है, रूट ए प्लस रूट बी है और रूट ए प्लस रूट बी है। यानी इसको हम लिख सकते हैं रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दो है, रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए प्लस रूट बी, और दोनों मेरा इनटू में है, तो ये पावर में हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा आपने पढ़ा भी है। और इसके पहले अगर इस तरह का बेसिक भी अगर आपको नहीं आता है तो हम ज़रूर उस पर भी वीडियो हम बनाएंगे। तो ये फ़िलहाल हम यही रखते हैं कि ये आप लोग को आता होगा, पहले से भी समझते होंगे। और अब आइए, अगर इस और इस फॉर्मेट को यदि हम हल करते हैं तो सबसे पहले आइए रूट से दोनों फॉर्मेट को हटाते हैं। ए माइनस बी, ए माइनस बी ए माइनस बी लिखते हैं। ये अगर इसको आपको समझना है तो इस फॉर्मेट के लिए देखिए, हम इसको हम सबसे पहले हम ये करते हैं कि आइए रूट ए इंटू रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट बी रूट ए प्लस रूट बी। यदि ए बारी बारी से हम इसमें गुना करके लिखते हैं तो रूट ए करेंगे तो सिर्फ ए आएगा,
रूट ए और रूट बी को करेंगे तो रूट ए बी होगा। और यदि इसे करते हैं रूट ए रूट बी तो ये आएगा रूट ए बी आएगा, माइनस में होगा ये ए बी होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, रूट बी तो हम बी लिख सकते हैं। तो देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपका बचेगा ए माइनस बी। यही चीज़ हम यहाँ लिखे हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट, और इसको यदि हम विस्तार करते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ए का स्क्वायर करेंगे वही होगा, रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ बी होगा, और 2 लिखाएगा और रूट अंडर ए बी होगा। इसलिए क्योंकि आप लोगों ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। सेम इसी फार्मूला पर इसको हम तोड़े हैं। तो डायरेक्ट इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ इस फॉर्मेट के लिए सिर्फ ये आपको याद रखना है। आइए इस पे एग्जांपल हम लेते हैं और समझते हैं इस फॉर्मेट को। रूट 5 प्लस रूट 4 ले लीजिए बटा रूट 5 माइनस रूट 4 ले लीजिए। अब इसे आप इस पे बैठाइए, इस फॉर्मेट पे बैठाइए। सबसे पहले आप ए को लिखिएगा तो ए 5 है, बी को लिखिएगा 4 है, फिर आपका फॉर्मेट में 2 है, फार्मूला में 2 लिख दिया, फिर रूट अंडर में लिख दिए 5 गुने 4 होगा, क्योंकि ए मेरा 5 है, बी मेरा 4 है, बटा कर दिए ए माइनस बी, यानी कि 5 में से 1 को घटा दीजिएगा। आगे चलिए, 5 4 9 हो गया बटा 2 5 20 हो गया बटा 1 हो गया। ये आपका फॉर्मेट हो गया, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। आप चाहिएगा तो इससे आप 4 का रूट निकाल कर आप बाहर भी कर सकते हैं, मगर हम यहीं तक छोड़ देते हैं और यही आपका एक आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारा एग्जाम्पल आएगा आपके, प्रॉब्लम हम बताएंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल आएगा, उसमें भी आप समझिएगा। अभी के लिए सिर्फ इस फॉर्मेट के लिए हम इतना ही बताए हैं कि इसको आप समझ सकते हैं। आइए अब हम लोग अगले फार्मूला की ओर पढ़ते हैं। एक आप इस तरह का फॉर्मेट भी देखे होंगे, ए इस तरह का। यदि इस तरह का हो तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फार्मूला को समझते हैं और इस फार्मूले को याद रखेंगे और इसी पर सारा प्रॉब्लम मेरा सॉल्व होगा। तो A 1 माइनस 1 बटा
2 के पावर n। इस फार्मूले को हम लोग याद रखते हैं। आइए हम अच्छे से लिख देते हैं नीचे। A 1 माइनस 1 बटा 2 के पावर n, ये फॉर्मेट होता है इसका फार्मूला। ये फार्मूला होता है और इसको याद रखना है। यानी इस टाइप से यदि क्वेश्चन आपका दिया रहे तो सीधा हम इस पे आते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको बैठाना है। देखिए इस पे एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे रूट सेवन ये रहा। तो सबसे पहले हम ए लिखते हैं, जो आपका ये 7 है। ये 7 1 माइनस 1 बटा 2। अब यहाँ आइए आप n को लिखिए। n का मतलब यहाँ पे होता है कि n आपका a कितना बड़ा है। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 लिखेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 7 1 माइनस ये आपका 16 हो जाएगा। ये सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे 1 होगा। ये आपका एक तरह से भिन्न का घटाव बनता है। भिन्न का घटाव आपको मालूम है कि 7 16 माइनस 1 बटा 6 बराबर 7 15 16। ये आपका आंसर हो गया। आइए हम यहाँ तक नहीं जाएंगे। यहाँ तक जाने से बेहतर है कि डायरेक्ट भी हम इसको लिख सकते हैं। डायरेक्ट आप लोग कैसे लिखिएगा, 7 लिखिए। यहाँ पे देखिए रूट है, रूट में यहाँ 2 छुपा रहता है। तो कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए समझिए 2 है 2 है 2 है और 2 है, सबको मल्टीप्लाई कर दिए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। सिर्फ हम 16 लिखेंगे और नीचे से 1 कम करके यहाँ पे लिख देते हैं। यही आपका आंसर कहलाता है। और हम हर जगह इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और ये आसान है, जल्दी भी बनेगा आप लोगों से। चलिए आइए हम अगले फॉर्मेट की ओर बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब एक इस तरह से भी फॉर्मेट रहता है। ए रूट में है, ये भी हुआ, रूट में ये भी हुआ, मगर इसमें क्या रहता है, डॉट 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 इन्फिनाइट तक रहता है ये। तो इसको आइए हम लोग समझते हैं। अगर इस तरीके से दिया रहे तो सिर्फ इन्फिनाइट तक ये दे दिया रहे तो सिर्फ इसका आप फॉर्मेट का आंसर सिर्फ ये होता है ए। आगे आप इसका एग्जांपल समझिए।
जैसे आपका रूट 3 3 3, ये सभी रूट में है, और ये आपको दे दिया डॉट 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 इनफिनिट तक। तो इसको कुछ बनाना ही नहीं है, इसको कुछ बनाना ही नहीं है, सिर्फ इसको, इसका फॉर्मेट, सिर्फ फार्मूला इसका होता है ए का मतलब, ये जो ए है इसी ए का मतलब ये हुआ, यानी इसका सिर्फ आंसर आपका जो आएगा सिर्फ 3 आएगा, ये आपका आंसर। चलिए आइए इसके आगे का फॉर्मेट को समझते हैं। यदि आपका फॉर्मूला इस टाइप से भी आता है, रूट रहा n, रूट में फिर रहा n, फिर रूट में रहा फिर a रहा रूट में, ये डॉट 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 रहा। यदि इस तरह से दिया रहे, आपको कोई क्वेश्चन दिया रहे, तो इसमें कुछ नहीं करना। ये जो n आपका है, सिर्फ यहाँ पे n-1 लिखकर और रूट a आपको दे देना, ये फॉर्मेट इसका होता है, सिर्फ इस पे बैठाना है। आइए इस पे क्वेश्चन को समझते हैं तो आपको अच्छा समझ में आएगा। यदि इस तरह से आपको कहीं भी फॉर्मेट दिखता है तो सिर्फ आपको इस फॉर्मूले को याद रखना और इसी पे आपको बैठा देना है। आइए इस पे हम क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे समझिए, फाइव रूट में 3 रहा, फिर आ जाइए 5 रूट में 3 रह गया, फिर आइए 3 रूट में 5, और ऐसे करके डॉट दिया है। तो अभी हमने आपको बताया था कि इसमें कुछ नहीं करना, और एक बात याद रखिएगा कि यहाँ जो n का मान आएगा वो सब सेम रहेगा, और a का मान जो यहाँ आएगा वो भी सेम रहेगा। कुछ नहीं करना, n-1 इस फॉर्मूले पे आइए, इस पे बैठाना है। तो 5-1 रूट में आइए, 3 लिखिए, 4 3 रूट में 3 है। ये 4 को हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम 3, ये 4 यदि रूट को ये रूट यदि हम हटाते हैं, इसका मतलब ये 4 हट रहा है, तो 4 हटाने का मतलब हो गया 1/4 ये होता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका दोनों सेम चीज़ हो। चलिए आइए अब हम लोग आगे दूसरे फॉर्मेट की चर्चा करते हैं।
यदि आपको एक फॉर्मेट इस टाइप से भी दिया रहता है, टू प्लस टू टू प्लस डॉट 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 डॉट, इस टाइप से भी दिया रहता है। तो इस टाइप का फॉर्मेट रहे तो सबसे पहले हम इस फॉर्मेट के लिए इस फॉर्मूले पे बैठाते हैं। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बराबर 0, इस पे बैठाते हैं। इस पे कैसे बैठाना है? एक्स स्क्वायर को सिर्फ एक्स स्क्वायर ही लिखना है, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स लिखना है। ये ए, यही ए आपका ये वाला ये हुआ, तो इसको आप बैठा दीजिए 2 बराबर 0। आइए इसका गुणनखंड करते हैं हम लोग। गुणनखंड आप लोग को आता होगा। गुणनखंड में कुछ नहीं करना है, सिंपल और आसान तरीका है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। इस x को हम ऐसे तोड़े कि जोड़ने या घटाने पे मेरा -1x आना चाहिए, तो हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं इसको। जब इस फॉर्मेट में लिख दिए तो ये मेरा आसान हो गया। आइए इन दोनों में कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन x आएगा, x माइनस 2 हुआ। यहाँ कॉमन आपका 1 होगा, 1 कॉमन ले लिए, x माइनस 2 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। ये दोनों आपका सेम हो चुका है, इसलिए x माइनस 2 और x प्लस 1 बराबर 0 हो गया। अब हम लिख सकते हैं x माइनस 2 बराबर 0 लिख सकते हैं, एक बार x प्लस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब ये x बराबर 2 होगा और ये x बराबर -1 होगा। तो इसमें जो आंसर आपका आएगा ये धनात्मक माना होता है। यहाँ से सिर्फ आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा वो सिर्फ 2 होगा। तो इस तरह का फॉर्मेट के लिए हम इस तरीके से बनाते हैं और आंसर हम इस तरीके से लिखते हैं। इसका कुछ और विशेष तरीका भी है जो क्वेश्चन के हिसाब से बनाना पड़ता है, तो समझिएगा। यदि यहाँ पे मेरा प्लस ना रह के सिर्फ माइनस रहता तो क्या करते हैं? यदि यहाँ पे सिर्फ हम माइनस कर देते हैं, ये रहता माइनस 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 माइनस, तो इसमें हम कुछ नहीं करते। यहाँ जो मेरा माइनस में आया है 1, ये मेरा किस में आता? प्लस में। और ये मेरा प्लस में 2 आया, ये मेरा माइनस में आता। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट ये लिखते हैं, क्योंकि ये मेरा प्लस में आता है, इसमें माइनस वाले में प्लस आता है, तो सिर्फ इसका आंसर हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यही मेरा आंसर होगा। और एक आएगा -2 में आएगा, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा।
कुछ और है इसका क्वेश्चन जो अलग तरीके से बनाते हैं, तो समझिएगा। हम फिर बता रहे हैं आगे। जैसे यदि रहा रूट 30 प्लस 30 प्लस 30 इस टाइप से दिया रहा है, तो सिर्फ हम ये 30 को हम ऐसे टर्म में तोड़ते हैं, दो टर्म में, कि उसे घटाने पर उसका अंतर एक आना चाहिए, ये ध्यान में रखते हैं। तो एक 6 एक 5 में तोड़ते हैं, तो ये दोनों का अंतर भी देखिए 1 आ रहा है, और ये दोनों को गुना करने के बाद भी 30 आ रहा है। तो आपको ये एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि यहाँ चिन्ह प्लस हो तो इसका मान बड़ा वाला होगा, और यदि इसका चिन्ह माइनस हो तो इसका मान छोटा वाला होगा। ये आपको ध्यान रखना है। यदि इसका चिन्ह प्लस हो तो आंसर आपका 6 होगा, यदि इसका चिन्ह माइनस हो तो इसका आंसर छोटा वाला होगा। जैसे इसका प्लस है तो प्लस वाले के लिए ये आंसर होगा, 6 आंसर आपका होगा। यदि हम इसका चिन्ह माइनस कर दें तो माइनस वाले के लिए मेरा आंसर हो जाएगा ये 5 होगा, 5 आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए हमें, और फिर हम आगे और बहुत सारा क्वेश्चन है, छोटा छोटा सा बेसिक है जो हम समझेंगे, और इसके आधार पे हम फिर बड़े बड़े क्वेश्चन को हम बनाएंगे। पहले छोटे छोटे बात को समझ जाइए। जहाँ आपको त्रुटि हो इस वीडियो को पॉज करके आप आराम से देखें, और आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएंगे, और हम आगे फिर इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।